द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज लाइक अ ब्रिज, एक पुल की मानद है, बिटवीन द पास्ट एंड राइट नाउ, माजी और मौजूदा वक्त यानी अभी राइट नाउ। It tells us about an action that started a while ago, जो कुछ लम्हा पहले शुरू हुआ, and is या कुछ दौरानिया पहले शुरू हुआ, and is still happening और अभी हो रहा है, अभी जारी है, or an action that just stopped, वो रुक खत्म तो हो गया, but we can still see the results, लेकिन उसके जो results हैं वो हम अभी भी देख सकते हैं। Imagine you started पेंटिंग पिक्चर एट 9 AM, आपने सुबह 9 बजे जो है एक तस्वीर बनाना शुरू की, पेंटिंग शुरू की, रंग करना शुरू किए, एंड इट इज नाउ 10 AM, और अब जो है 10 बज गए हैं सुबह के, एंड यू आर स्टिल पेंटिंग, और आप अभी भी पेंटिंग कर रहे हैं। यू वुड यूज दिस टेंस, तो आप ये बताने के लिए, अगर आप वो बताना चाहते हैं कि मैं ये वाला काम जो है 9 बजे शुरू किया और अभी तक कर रहा हूँ, तो आप इस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। When do we use it, हम इसका इस्तेमाल कब करते हैं? Action that are still going on, काम जो अभी तक जा रही होते हैं, हो रहे होते हैं। I have been playing outside, मैं बाहर खेल रहा हूँ, for an hour, 1 घंटे से, यानी you are still outside and playing। Action that just finished but have a result, her eyes are red, ये her eyes are red because she has been crying। अब जो है उसका रिजल्ट भी है और एक्शन मतलब खत्म हो चुका है। she has been crying मतलब वो रोती रही है, अब वो नहीं रो रही है, ये भी समझना है। अब उसने रोना छोड़ दिया, लेकिन उस रोने की वजह से जो रिजल्ट है वो उसकी आंखें सुर्ख हो गई हैं। इस वजह से हम इसको फिर ऐसे ही बताएंगे, हर आइज आर रेड, ये रिजल्ट हो जाएगा, बिकॉज शी हैज बीन क्राइंग, और ये एक्शन हो जाएगा। लेकिन ये अभी एक्शन हो नहीं रहा, फिनिश्ड है, खत्म हो चुका है। द मैजिक इंग्रेडिएंट्स जो है इसके स्ट्रक्चर में आपने ये 3 बातें याद रख लेनी है कि इसके लिए 3 चीजें चाहिए। स्ट्रक्चर जो होती है वो हमेशा वर्ब की होती है, टेंसेस जो आप सीख रहे हैं वो वर्ब ही है, और स्ट्रक्चर भी आपने वर्ब की सीखनी है। टू बिल्ड दीज सेंटेंसेस यू ऑलवेज नीड 3 थिंग्स, हैज, आर, हैव, व्हेन द स्टेइंग वर्ड है, ये यानी कि ये देखें कि हैज आर हैव हेल्पर कहलाएंगे, ये स्टेइंग वर्ड यानी स्टिल लफ्ज होगा, इसको कोई ऐसा ना ये मेन वर्ब में आ रहा है ना उसमें आ रहा होगा। वर्ब इन द एक्शन वर्ड, ये एक्शन वर्ड होगा यानी मेन वर्ब होगा, और ये उसका हेल्पर होगा, ये दरमियान में स्टेइंग वर्ड होगा। पॉजिटिव सेंटेंसेस का जो दिस इज फॉर सेइंग व्हाट इज हैपनिंग, यानी जो कुछ हो रहा होता है उसको बताने के लिए पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं। अगर सब्जेक्ट आपके पास आई यू वी दे हो, यानी कि आई और साथ में जमा हो, तो आपने हैव लगाना है, ही शी इट के साथ हैड लगाना है, व्हेन आपका वैसे ही आएगा, और उसके बाद एक्शन जो है वो आपने इंग फॉर्म के साथ बताना है, जैसे वॉक से वॉकिंग, स्लीप से स्लीपिंग। और ये देखें फिर बन, दे हैव बीन वॉकिंग द डॉग, इट हैज बीन स्लीपिंग ऑल डे। नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए हैज या हैव के फौरन बाद आपने नॉट लगा दें। जो फार्मूला इसका था पहला, आपको पता है हैज या हैव, फिर आपने नॉट लगाना है, फिर आपने बेन स्टेइंग वर्ड लगाना है, फिर आपने एक्शन वर्ड लगाना है जो ईट से ईटिंग होगा। ये हैज, नॉट, फौरन, हैज या हैव हेल्पर है, इनके फौरन बाद आपने नॉट लगाना है। फिर बेन जो है, बेन आपका स्टेइंग वर्ड है, उसके बाद आपने जो है एक्शन वर्ड लगाना है, यानी हेल्पर, स्टेइंग और एक्शन। ये नॉट की जो जगह है ना वो हमेशा याद रखें, हेल्पर के बाद है। ये भी जहन में रखना होता है बच्चों ने कि ये पता नहीं चलता उनको कि नॉट कहाँ लगाना है। क्वेश्चन में जो आपका हेल्पर है, हैज या हैव है, वो आप शुरू में ले जाएंगे, और जो स्टेइंग वर्ड है और एक्शन वर्ड है वो वहीं सब्जेक्ट के बाद रहते होते हैं। बस इतना ध्यान में रखना, यानी कि आपने व्हेन वी वांट टू आस्क समवन अबाउट व्हाट दे हैव बीन डूइंग, वी पुट द हेल्पर फर्स्ट, हेल्पर को पहले ले जाना है, यानी ये हैज या हैव शुरू में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बेन आएगा, फिर वर्ब और उसकी फॉर्म, यानी कि have you been doing your homework? Has he been practicing the piano? Has she been practicing? ये देखें,
अब ये सिर्फ हेल्पर को आपने शुरू में लेके जाना है, बाकी जो वर्ब का हिस्सा है वो वहीं पे रहेगा सब्जेक्ट के बाद। जैसा आम उसूल है, पहले भी आप ऐसे ही करते हैं। हेल्पफुल टाइम वर्ड्स, हेल्पफुल टाइम वर्ड्स जो है वो फॉर और सिंस लगाना होता है। वी ऑफन यूज टू स्पेशल वर्ड्स विद दिस टेंस। फॉर टू टेल अस हाउ लॉन्ग, कितना दौरानिया है, हाउ लॉन्ग है यानी मुद्दत। और जैसे फॉर 2 आवर्स, फॉर 5 आवर्स, इसमें एक जो ट्रिक होती है वो जैसे हम इसको जुगाड़ कहते हैं, वो ये होता है कि जिसके पास हिंसा आ जाए ना, हिंसा यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, उनके साथ आप फार लगा लिया करें। और ये जो है ये जुगाड़ तब काम नहीं करता जब वो 1 2 3 4 घड़ी के हों, यानी कि 3 बजे 4 बजे, फिर वहां नहीं, बस घड़ी के टाइम के अलावा जहां भी जब भी हिंसा आएगा तो आपने फार लगा लेना है। हिंसा यानी कि नंबर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह ये जेन में रख लें। उसके अलावा असल जो उसका सेंस है वो लेके रखें। टू टेल अस हाउ लॉन्ग, कि कितना दुरानी हुआ है। इस सेंस का इस्तेमाल सीख लें, आसान है, फिर फार का खुद ही हो जाता है। टू टेल व्हेन इट स्टार्टेड, यानी काम के शुरू होने का अगर वक्त दिया गया है तो आपने सिंस मंडे से, यानी कि ये सिंस 8 o'clock शुरू होने का वक्त है तो ये देना है। अगर काम को करते हुए कितना दुरानिया गुजर चुका है तो फिर आपने फार लगाना है। अगर उसके आगाज का बात करेंगे तो सिंस, और अगर आप सिर्फ ये बता देंगे कि इस काम करते हुए इतना दुरानिया गुजर चुका है तो फिर फार। नहीं तो दूसरे लफ्जों में मैंने जो आपको बताया कि जिसमें डिजिट आ जाएगा 5 6 7 4 3, वो आपने फार लगाना है। लेकिन यहाँ जैसे 8 o'clock घड़ी का टाइम है तो फिर आपने सेंस लगाना है। बस इस नंबर से एहतियात करनी है। क्विक टिप जो है, इफ यू सी इंग ऑन द एंड ऑफ अ वर्ड, इट यूजुअली मीन्स द एक्शन इज मूविंग ऑन और कंटिन्यूइंग, यानी इसका ये मतलब होता है कि काम जो है वो अभी जारी है, हो रहा है।